इस बीच एक और बड़ी खबर कोरोना के इसी नए स्ट्रेन को लेकर आ रही है, वो आपके सामने रखते हैं। देश में पहले से हो सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन, ये भी कहा जा रहा है। आईजीआईबी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने ये जानकारी दी है और कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पर हमारा जोर इस वक्त है और भारत में पहले से हो सकता है ब्रिटेन वाला ये नया कोरोना स्ट्रेन, ये वो कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेन पहले से हो सकता है। आईजीआईबी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, उनके जरिए यह जानकारी सामने आ रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही सही जानकारी संभव है, ये वो कह रहे हैं। इसी वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग पर हमारा जोर है। भारत में पहले से हो सकता है ब्रिटेन वाला नया कोरोना स्ट्रेन। देखिए, अगर अब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर चिंता सबकी और बढ़ाने वाली ये खबर होगी। और इस बीच WHO साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि यूके में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, पहले से ही कई देशों में मौजूद हो सकता है और इन देशों को अपना डेटा देखने पर इसके बारे में पता चलेगा। ये बड़ी बात कही जा रही है। और हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से वो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौल, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भाई एंटीजन टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, उसमें कोविड-19 वायरस का संक्रमण है या नहीं ये पता चल जाता है। अब इस नए वायरस के बारे में अगर पता लगाना है तो वो टेस्टिंग पुरानी टेस्टिंग से कैसे अलग होती है, कितनी अलग होती है, जिसमें यह पता चल पाए कि नहीं ये नया स्ट्रेन वाला संक्रमण है? ऑन द शो पहले तो मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 दिन से हम इस पे अवेयरनेस रेज कर रहे हैं जी। एंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने फ्लाइट्स बंद कर दी, कई डॉक्टरों ने आपके पैनल पे बताया है डेफिनेटली ये स्ट्रेन ऑलरेडी इंडिया में है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। और इस स्ट्रेन को पिक करने के लिए कन्वेंशनल आरटीपीसीआर आपको डिफरेंशिएशन नहीं बता पाएगा। और इस टाइम वर्ल्ड के अंदर ऑल ओवर द ग्लोब इतना कंसर्न इसीलिए है, जैसे मैं पहले भी बताया था, 70% इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए दर्शकों को कि मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, मतलब क्या आपको इससे कॉम्प्लिकेशन होंगी, आपका आईसीयू पहुंचने का चांस, उसमें अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। इस वायरस को एज वी स्पीक वर्ल्ड रीड के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी ये पता लग रहा है कि इस वायरस का जो केमिकल रिस्पॉन्स है, जो डिसइंफेक्टेंट से रेगुलर कोविड बहुत सेंसिटिवली आराम से मर जाता है और हीट से भी, वो भी अभी तक कुछ चेंजेस नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के बारे में जो कि जानना जरूरी है, जो करंट वैक्सीन्स है वो स्पाइक प्रोटीन पे काम करती हैं और इस वेरिएंट के अंदर जो एज अ फिजिशियन मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न इसी बात का है, जो 3 फ्रंट लीडर्स हैं एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, जो कि स्पाइक प्रोटीन को करके काम करती हैं। इस वेरिएंट के अंदर 9 स्पाइक प्रोटीन के चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन्स काम करेंगी क्योंकि हम बहुत और एरियाज को टारगेट करते हैं। और लास्ट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप बहुत बीमार हो जाते हैं, आईसीयू पहुंच जाते हैं, आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं दे सकते हम, तो उस टाइम कई दवाइयां हैं और उसमें से 2 दवाइयां जो लैब सिंथेसाइज एंटीबॉडीज हैं, जैसे कि हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा से निकाल के एंटीबॉडीज देते थे, वैसे ही लैब सिंथेसाइज एंटीबॉडीज हैं जो FDA अप्रूव्ड है। एक कंपनी है जिसका नाम है इलाई लिली और दूसरी है रेजेनरॉन, जिसने कईयों की जानें बचाई हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो सिंथेसाइज एंटीबॉडीज इस वेरिएंट से हमें बचा पाएंगी जो बीमार लोग हैं? इसका डाटा अगले हफ्ते आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार सरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ILBS के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।